हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माल्टा सीजनल वर्क वीज़ा प्रोसेस के बारे में, जो कि 2023 में जो इसका प्रोसेस रहेगा, कैसे रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या इसकी कॉस्ट रहने वाली है। माल्टा जो अलाउ कर रहा है अभी जो नॉन ईयू नेशनल्स हैं, थर्ड पार्टी नेशंस हैं, उनको ये वीज़ा दे रहा है, सीजनल वर्क वीज़ा। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग पुराने हैं वो अपना लाइक शेयर कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, ठीक है। बाकी सपोर्ट आप मेंबरशिप लेके भी कर सकते हो, वो उसके लिए भी आपको ज्वाइन का बटन या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर गूगल पे या उसका भी लिंक आपको मिल जाता है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं यहाँ पर माल्टा सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। तो माल्टा एक पॉपुलर कंट्री है यूरोप की, और यहाँ पर भी सीजनल वर्क वीज़ा होता है, खासकर तब जब जो समर है ये अपने पीक पे होते हैं, ठीक है। इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और एक एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो जो सीजनल वर्कर होते हैं उनकी सैलरी होती है माल्टा में 1000 यूरो से लेकर 1200 यूरो। और ये जो मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ ये बेसिक सैलरी बता रहा हूँ। अगर आप इसमें ओवर टाइम करते हो तो आप मिनिमम मतलब 2000 यूरो पर मंथ कमा सकते हो, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो, ठीक है। उसके अलावा जब आप यहाँ पर जाते हो तो आपको सिंगल वर्क परमिट एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है, और उसके अलावा रेजिडेंस परमिट। और अगर आप इससे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहना चाहते हो तो आपको नेशनल लॉन्ग स्टे वीज़ा यहाँ का लेना होता है, जिसको आप डी वीज़ा भी कहते हो, और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कंट्री माल्टा है, वीज़ा जो टाइप है यह है नेशनल लॉन्ग स्टे वीज़ा, जिसको कि हम टी टाइप वीज़ा भी कहते हैं। परमिट है सिंगल वर्क परमिट, और ये जो कंट्रीज जो इसमें अप्लाई कर सकती हैं वो है नॉन यूरोपियन कंट्रीज, जो कि यूरोप में नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द आइडेंटिटी माल्टा एजेंसी, ये है क्या, ठीक है। तो ये है द आइडेंटिटी माल्टा एजेंसी इज द गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग एंड मैनेजिंग वीजा एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि सिंगल वर्क परमिट होता क्या है। सिंगल वर्क परमिट होता है अगर आपको 90 दिन से ज़्यादा इस कंट्री में रहना है तो आपको इस सिंगल वर्क परमिट को अप्लाई करना होता है, ठीक है। और अगर सीजनल वर्कर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिंगल वर्क परमिट एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आइडेंटिटी माल्टा एजेंसी में सबमिट करनी होती है, ठीक है। और जो यहाँ का वीज़ा है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ का वीज़ा है आफ्टर द वर्क परमिट, जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा, जो कि डी वीज़ा भी कहते हैं जिसे, वो आपको अप्लाई करना होता है माल्टा एम्बेसी में, ठीक है। और आप सबसे मतलब अगर आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हो सीजनल वर्कर वीज़ा या डी टाइप वीज़ा, तो आप कितना टाइम तक यहाँ पर रुक सकते हो। तो आप यहाँ पर रुक सकते हो 9 मंथ्स तक, ठीक है। वो भी एक 12 मंथ के पीरियड टाइम में, यानी कि अगर आप एक साल में यहाँ पर लगातार रुकना चाहें तो आप केवल 9 मंथ तक ही यहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका ये एक्सपायर होता है वीज़ा, तो आपको माल्टा को छोड़ना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वीज़ा कॉस्ट की। तो माल्टा सीजनल वर्क वीज़ा की कॉस्ट जो होती है, सिंगल वर्क परमिट की जो फी होती है वो होती है 280.50 यूरो, यानी कि 280.50 यूरो सिंगल वर्क परमिट की फी है। नेशनल लॉन्ग स्टे वीज़ा की फी है, जो कि डी वीज़ा कहते हैं हम जिसे, उसकी फी है 100 यूरो। तो टोटल हो गया आपका 380.50
यूरोस। ठीक है, प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको लग जाते हैं 2 से 3 महीने माल्टा सिंगल वर्क परमिट मिलने में। ठीक है, अब बात करते हैं माल्टा सीजनल वर्क वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट की है। तो रिक्वायरमेंट लगभग सभी जॉब्स में या वर्क परमिट या वर्क वीज़ाज में सेम होती है। सबसे पहले आपको एक जॉब ऑफर लेटर प्राप्त करना होता है किसी भी कंट्री में। ठीक है, उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपकी एप्लीकेशन को जो अथॉरिटीज होंगी वहां पर उनके पास सबमिट करेगा और वहां से आपके लिए वर्क परमिट आपको दिलवाएगा। जैसे ही आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको अपनी होम कंट्री में जो भी कंट्री है, जैसे कि अभी माल्टा की बात कर रहे हैं हम, तो माल्टा की एम्बेसी में जाकर वीज़ा अप्लाई करना होता है और वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे सबमिट करने होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स लेके, खासकर पासपोर्ट और आपका वर्क वीज़ा वर्क परमिट लेकर आप अप्लाई कर सकते हो माल्टा में। ठीक है, तो इसका प्रोसेस एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम माल्टीज एम्प्लॉयर। माल्टीज एम्प्लॉयर से आपको एक जॉब ऑफर लेना है। अप्लाई फॉर द माल्टा सिंगल वर्क परमिट ऑनलाइन। ठीक है, ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पे द एप्लीकेशन फी फॉर द वर्क परमिट इफ द वर्क परमिट हैज बीन अप्रूव्ड। अगर आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है माल्टा एम्बेसी में। सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एंड पे द वीजा एप्लीकेशन फी फॉर द माल्टा नेशनल वीजा। ठीक है, तो वीजा फी आपको यहाँ पर पे करनी होगी। जैसे ही आपका वीजा आपको अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप मूव कर सकते हो माल्टा में। ठीक है, ये तो था प्रोसेस। अब आपको जॉब कहाँ से ढूंढनी है? जॉब ढूंढने के लिए आपके पास 3 वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो थर्ड वेबसाइट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर भी देखिए, सबसे पहले है maltajobs.eu, सेकंड है यूरेस माल्टा, EURES माल्टा। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। और जो थर्ड और इम्पोर्टेंट है वो है jobsinmalta.com। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप इन वेबसाइट पे जाके अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकते हो और जॉब ऑफर लेकर फर्दर प्रोसेस जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए, खास करके जैसे कि सीजनल वर्कर की बात की है हमने इस वीडियो में, तो उसके लिए मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो यूरोपियन कमीशन साइट फॉर माल्टा सीजनल वर्कर वीज़ा है इसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस रेट की, जो कि माल्टा वर्क वीज़ा का है और जो 2022 में अभी तक यहाँ पर रहा है। तो 2022 में माल्टा ने जो इनके 3 प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि डिजिटल नोमैड वीज़ा, स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम और रेजिडेंसी प्रोग्राम, मतलब ये रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो इसमें जो इन्होंने वीज़ा अप्रूव किए हैं वो है 70%, 78%। ठीक है, 78% ऑफ एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड इन 2022। ठीक है, रेजिडेंसी प्रोग्राम अलाउज यू टू स्टे फॉर 2 years and can be extended for 3 more years. You can then apply for the permanent residency in Malta जब आप को यहाँ पर 3 साल से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।